ये बरसगीर की पहली बेकरी 1879 को ये बाकायदा इफ्तिताह इसका लॉर्ड एचसन लेडी एचसन की रूलिंग उन्होंने किया था। क्रिसमस केक्स होते हैं, डेकोरेशन होती है। सेंटा में लाया हूँ यूके से बहुत ऊंचा। 3 दिन मोकमदीन की बेकरी और मोकमदीन की सारी केटरिंग हुई थी। कायदा आजम लहरामा की तशरीफ़ावरी पे अल्लामा इकबाल लहरामा वो नारकली में रहते थे, वो मेरे दादाजी के दोस्त थे। तो वो यहाँ बैठ के डिस्कस करते थे कि जी क्या बनेगा। मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बर्थडे का केक यहाँ से जाता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और मैं अंदरूनी लाहौर की मशहूर ज़माना बेकरी जो तकरीबन 150 साल पुरानी बेकरी है मोकमदीन एंड सन्स पर मौजूद हूँ। और इसकी रिवायत के बारे में मशहूर है कि लेडी हैरिसन फिंगर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं कि इसकी बाकी कहानी क्या है और ये लेडी हैरिसन की कहानी भी क्या है। यहाँ पर अगर हम इस बेकरी में एंटर होते हैं तो इसका इंटीरियर इस बात का सबूत है कि ये अपनी आप बीती खुद है। यहाँ पर ये तस्वीरें लगी हुई हैं और ये तस्वीर लेडी हैरिसन की है जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा ये मोकमदीन साहब की पिक्चर है जिन्होंने इस बेकरी की बुनियाद रखी तकरीबन 150 साल पहले। इस बेकरी के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर जो आता है उसकी मेहमान नवाजी और खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं रखी जाती। मेरे साथ मौजूद हैं मुहक्कम नकवी साहब जो कि इस वक्त इस बेकरी को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। यू आर वेलकम जी, आपके आने का शुक्रिया और टाइम देने का। आप बैरिया टाउन से आई हैं। इट इज़ प्लेजर एंड ऑनर टू मी सनम बेटा, थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मोकमदीन एंड सन्स ये बेकरी किस सन में तामीर की गई? ये जी अनऑफिशियली ये स्टार्ट हो गई थी 1874 में और 1 जनवरी 1879 को ये बाकायदा इफ्तिताह इसका लॉर्ड एचसन लेडी एचसन और तमाम राजाज महाराजाज और जो एलीट इंग्लिश क्लास थी उस वक्त की रूलिंग उन्होंने किया था। इस बात में कितनी सदाकत है कि ये बरसगीर की पहली बेकरी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप गूगल कर लें, चैट GPT पे चली जाएं, जमनाई पे चली जाएं, विकीपीडिया देख लें। ये पहली बेकरी है जी सब कॉन्टिनेंट की अल्हम्दुलिल्लाह। लेडी हैरिसन की क्या कहानी और लेडी हैरिसन आज भी लोगों को खाने में मिल रही हैं? जी लेडी हैरिसन एक अंग्रेज़ खूबसूरत खातून थी और रॉयल फैमिली की वो मेंबर थी। उस सरे शाम यहाँ कॉफ़ी के लिए आना उसने और खाना पीना, चूँकि ये मखसूस अंग्रेज़ों के लिए थी। और जैसे उसने आना तो दादा जान ने बड़ी तारीफ़ करनी उसकी कि आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आपकी उंगलियां खूबसूरत हैं। तो उन्होंने एक दिन हंसते मुस्कुराते कहा कि जी आप इसको कॉपी करें। और उंगलियों को जी, और सनम मैम आज जैसे कहा तो अगले दिन ही मेरे दादा जान ने वो उंगलियां बना के उनको प्रेजेंट कर दी। बिल्कुल फिंगर के साइज़ की हैं और बड़ी खूबसूरत उंगलियां हैं। अगर ये वाकई उनके उंगलियों के नक्शे पर बनाए, बिल्कुल उन्हीं की उंगलियां हैं जी। और ये बड़ी ब्लेसिंग है कि ये टेस्ट और ये इसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत नहीं बदली और बड़े लोग इसको कॉपी कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। मगर जो लेडी हैरिसन की रूह है वो इनमें है, अभी भी यहीं पे मौजूद। आज से 50 साल पहले उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो आई थी, वो हाउस ऑफ कॉमन की मेंबर थी। तो उन्होंने बहुत बड़े कमेंट्स दिए कि माई ग्रैनी इज़ अलाइव इन दिस कुकीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितने किस्म की मिठाइयाँ हैं जो यहाँ पर मोकमदीन एंड सन्स पर मौजूद हैं? मैम इसमें हमारे ये स्पेशल ये लेडी हैरिसन और हमारी ये बादामी खताई, टर्किश खताई, सूजी खताई, फिर ये हमारा बहुत स्पेशल केक है जो ये बिल्कुल आपके सामने रखो। इसको रिच प्लम केक कहते हैं और चेरी प्लम केक भी कहते हैं। और ये केकों का किंग है, ये बादशाह। और ये जो कुकीज़ आप देख रहे हैं रंग बिरंगी क्रिसमस की, ये हम सीज़न में बनाते हैं जी क्रिसमस के। ये ओल्ड रवायत है हमारी पुरानी। और इसमें आप ये देखें कि अब लोग वो क्रिसमस की पुरानी रवायात भूल गए मगर हमारे यहाँ मौजूद हैं। सारी दुनिया में आप जाएं तो क्रिसमस डिजिटलाइज्ड है। अच्छा, 150 साल से आपका टेस्ट यही है? जी यही रेसिपीज़ हैं, यही टेस्ट है।
और कहाँ कहाँ से आते हैं लोग जो मोहब्बत करने वाले? मैम जी सारी दुनिया से लोग हमारे पास आते हैं बड़े प्यार से मोहब्बत से। और वो इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है कि लव बिगेट्स लव। जितना प्यार मोहब्बत हमें देते हैं, हम कारोबार नहीं कर रहे बेसिकली, हम एक डेरेदारी चला रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों की एक रवायत को लेके चल रहे हैं। रवायत है, वज़ादारी है, प्यार मोहब्बत है। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं कि जी हम यहाँ आए हैं तो हम जहाँ से ये सौगात लेके जाएंगे। ये रिच प्लम केक जो है केक्स का बादशाह है, ठीक है जी। ये क्रिसमस कुकीज़ हैं, इसमें ओवल्टीन है, कॉफ़ी है, क्रीम ओवल्टीन है, जिंजर है, सिनेमन है। और ये वो रवायत है कि जब आप क्रिसमस पे आप आएंगे तो आपको 200 साल पहले वाला मंजर जहाँ नज़र आएगा, आप ये कहेंगे कि मैं 2025 में नहीं हूँ, ठीक है जी, मैं 1825 में हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी होती क्रिसमस पे। क्रिसमस केक्स होते हैं, डेकोरेशन होती है, गिफ्ट्स होती हैं। और फिर ये सेंटा में लाए हूँ यूके से बहुत ऊंचा, वो डांस करता है, सिंगिंग करता है, क्रिसमस ट्री है। तो आप समझें कि भरपूर अंदाज में क्रिसमस का फेस्टिव यहाँ मनाया जाता है। अच्छा, ये जब से इसकी बुनियाद रखी गई, यानी कि 1874 से 1874 से बुनियाद रखी गई है, और उसके बाद से इसको मतलब आपका ही ख़ानदान लेकर चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान ही चल रहा है। मैं पोता हूँ मोकमुद्दीन शाह साहब का, मेरा नाम भी उनके नाम पे रखा गया। मेरे भाई हैं शजर नकवी साहब, वो क्वालिटी कंट्रोलर हैं, ठीक है जी। और अब चौथी पुश्त हमारी मेरी बेटियाँ आ गई हैं जो इसी को रन करेंगे जी। अच्छा, माशाल्लाह से ये 1874 से इसी जगह पर कायम है? जी बिल्कुल इसी जगह पर कायम है। और बड़े बड़े कोई नाम जो यहाँ पर आए हों, या उनका मतलब यहाँ पर टेस्ट के हवाले से क्या जो उनके कमेंट्स थे? कायदे आजम मलहरमा, उनको हमने 3 दिन होस्ट किया यहाँ पे जी। मलक बरकत अली साहब थे जिनका यहाँ पे मलक बरकत अली हॉल है मोची दरवाजे के बाहर। तो उनके जो पोते हैं उनका नाम है डॉक्टर शौकत महमूद। वो पीड्स के स्पेशलिस्ट हैं चिल्ड्रन अस्पताल में और HLH में। वो जिस पे भी मैं जाता हूँ तो वो बड़े खुश होते हैं। वो फ़ीस भी नहीं लेते मुझसे, बच्चों से। वो कहते हैं शाह जी मैं हमारे घर में पाक लेन टेम्पल रोड पे 3 दिन मोकमुद्दीन की बेकरी और मोकमुद्दीन की सारी केटरिंग हुई थी कायदे आज़म लहरामा की तशरीफ़ आवरी पे। चूँकि वो अंग्रेज़ मिजाज आदमी थे, वो अंग्रेज़ी चीज़ें पसंद करते थे। फिर हज़रत अल्लामा इकबाल लहरामा, वो नारकली में रहते थे, वो मेरे दादाजी के दोस्त थे और इंतहाई फ़िक्रमंद थे मुसलमानों के मुस्तक़बिल के लिए। तो वो यहाँ बैठ के डिस्कस करते थे कि जी क्या बनेगा। तो फिर उन्होंने इसका ख्वाब देखा और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, और आप भी सहाफ़ी हैं और आसमान सहावत के एक बहुत बड़ा नाम शोरोज कश्मीरी साहब, मौलाना कौसर नियाज़ी, ये सब आते थे। भुट्टो साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि वो तशरीफ़ लाए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का केक उन्होंने ख़रीदा शोरोज कश्मीरी साहब के साथ। उनके घर में पीपल्स पार्टी बनी थी माल रोड पे। तो मेरे वालिद साहब ने और मेरे भाई ने कहा कि हमने आपसे चार्जिंग नहीं करनी। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, इसकी रसीद बनाई 3.5 रुपये का केक और उस पर लिखा ज़ेड भुट्टो और केक पे लिखवाया हैप्पी बर्थडे टू पिंकी। और उन्होंने फरमाया कि अब जो सोवेनियर्स देने वो दे दें। इसी तरह हमारे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बर्थडे का केक यहाँ से जाता है। कामरान माइकल साहब अभी भी? जी, कामरान माइकल साहब मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे, वो लेके जाते हैं। फिर इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनका मुस्लिम लीग नून का विक्ट्री केक भी बड़ा खूबसूरत बनाता हूँ मैं माशाल्लाह से। अच्छा, इंटीरियर की अगर हम बात करें तो आज भी अगर हम एंटर होते हैं शॉप के अंदर तो हमें वही पुराना कल्चर, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसको इतने सालों के बाद भी इस तरह से मेंटेन रखना या उसी कल्चर, उसी रिवायत को बरकरार रखना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल इस मानों में कि टाइम चेंज हो गया, लोगों को अवेयरनेस नहीं पुरानी चीज़ों की कदरों की कीमत नहीं। मगर ये हमारे लिए बहुत एक समझे कि एक असासा है जो बुज़ुर्ग दे गए और इस मुल्क के लिए। इसमें आप देखें कि चारों सूबों की सकाफ़त है, इसमें तमाम इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट जितने इस्लामिक मकातब फ़िक्र वो हमारे लिए यकसा हैं मोहतरम। फिर दिवाली पे हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से केक का भी तकरीत है, मंदिर में जाता है, होली पे जाता है। इसी तरह बाबा गुरु नानक देव का केक बनता है जो एगलेस केक है। सिख ब्रदर्स अंडा नहीं खाते, ठीक है जी। अभी क्रिसमस शुरू हो गया है, आप देखें क्रिसमस ट्रेन बनी हुई है, क्रिसमस केक्स की डिस्प्ले है। तो ये क्रिसमस पे केक सबसे ज़्यादा ये चलता है।
और क्रिसमस पे भी लॉर्ड जीसस के केक में भी हमारी तरफ से हदिया होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन्नबी के केक पे बग़ैर तोले बग़ैर नापे बनाया जाता है मौला हुसैन का। यानी यहाँ जो भी आता है वो कहते हैं ये मेरी दुकान है, ये अंकल मोहकम मेरे हैं। खा वो बेटी आपकी तरह भाई अहमद हैं, फैसल साहब हैं, पहली दफ़ा आएँ या 100 बार आएँ, पहले उनको मैं तवाज़ो करूँगा। जितना ये प्लेटर चलता है उतना अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ बढ़ाते हैं। बेशक जी, माशाल्लाह से। अच्छा, एक मुझे लास्ट पे आप जवाब दे दें इनके रेट्स के हवाले से। ये लेडी हैरिसन फिंगर जो है, इनका रेट तब क्या था जब इनको स्टार्ट किया गया था और आज इनका रेट क्या है? मैम 100 रुपये में तो ये जगह ही ख़रीदी गई थी 2.25 मरले। तो आप इमेजिन करें कि उस वक्त क्या रेट होगा। उस वक्त एक आना का किलो था ये, एक आने का 1 किलो जी, और बाकी चीज़ें कोई 3 आने की किलो थी। और आज ये कितने में किलो है? ये अब भी बड़े नॉमिनल रेट्स हैं मेरे, बढ़ाए नहीं कभी मैंने। 5 साल से मेरे रेट ऐसे क्या हैं। रेट है अब? ये 1500 रुपये के जी। 1500 रुपये केजी। बिल्कुल जी, लेडी हैरिसन फिंगर, और टेस्ट बहुत मज़े का है। और वाकई ही आप अगर इन चीज़ों को ट्राई करते हैं तो आपको लगता है कि आप 150 साल पुराने जायकों के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो करीब जा रहे हैं। और आपको बहुत मुबारकबाद कि इतनी तेज़ तराज दुनिया होने के बावजूद भी आपने अपने ख़ानदानी रिवायत को बरकरार रखा और आज भी लोगों को यही टेस्ट दे। बहुत शुक्रिया समन बेटा आपके आने का, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मेरा पैगाम है नौजवानों के लिए कि आप लोग मेहनत करें। ये मुमलकत खुदा दाद है, ये बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें, मेहनत करें, क्योंकि ज़िंदगी में शॉर्टकट कोई नहीं। मेरे दादाजी सरे शाम लाहौर बंद हो जाता था, लाइट नहीं थी, और उनके साथ जो उनकी अंग्रेज़ फ्रेंड्स होती थी उनके साथ अंदरून शहर जा के अपने हाथ से लोगों को ये इंट्रोडक्शन देते थे कि ये बेकरी आप खाएं। मेहनत की। और उनकी पोर्ट्रेट पे भी आप देखेंगे वर्क हार्ड लिखा हुआ। तो बच्चों को ये मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे आए हुए थे, मैं उन्हें यही कहा था कि आप मेहनत करें और अपने जहन को खुला रखें और सबको प्यार करें, बड़ों का अदब करें। अब देखिएगा ये हमारा पाकिस्तान, लोग मरने के बाद जन्नत की दुआ करते हैं अगर हम अपनी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लें। पाकिस्तानी कौम बड़ी मेहनती और जफाकश कौम है, उसकी एक मिसाल हम लोग हैं। बिल्कुल जी। जो अभी तक हम इस सिलसिले को लेके अल्लाह ताला पंचर पाक की मोहब्बत जो 150 साल पहले थी वो आज भी बरकरार है। यहाँ पर आकर वो इंटीरियर और ये दीवारें बताती हैं कि ये 150 साल तो बदल गया है, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं मौजूद हैं। और अगर आप भी ये लेडी हैरिसन फिंगर्स खाना चाहते हैं जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो बता देंगे कि मोहकिमुद्दीन एंड सन्स बेकरी किस जगह पर मौजूद है, और उनका टेस्ट अपना जवाब खुद ही है।